नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। क्रमिक भूख उपवास के अंतिम दिन बरेका में जुटे कर्मियों ने जोरदार दिया धरना। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में इंडोर खेल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। चाइनीज मंजे के बहिष्कार हेतु सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को दिलाई शपथ। और दशाश्वमेध घाट पर जरूरतमंदों में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत द्वारा कंबल का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। क्रमिक भूख उपवास के अंतिम दिन बरेका में जुटे कर्मियों ने धरना देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग की। अंतिम श्वास तक सरकार से लड़कर हर हाल में पुरानी पेंशन लेकर ही दम लेगा कर्मचारी, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बातें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मंच द्वारा चलाए जा रहे क्रमिक भूख उपवास के चौथे और अंतिम दिन बनारस रेल इंजन कारखाने में भारी संख्या में जुटे केंद्र व राज्य कर्मचारियों ने भूख उपवास रखकर दे रहे धरना में मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव ने कही। क्रमिक भूख उपवास में केंद्र एवं राज्य कर्मियों के अलावा शिक्षक व पेंशनर्स की सहभागिता रही, जिसकी अध्यक्षता प्रदीप शर्मा जोनल सेक्रेटरी और अरविंद श्रीवास्तव महासचिव बनारस रेल इंजन कारखाना ने भूख उपवास व धरने का संचालन किया। सह संयोजक सुनील सिंह एवं एनडी सिंह सचिव पूर्वोत्तर रेलवे मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से कहा कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारी एवं अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश कर्मचारियों के लिए पूर्व प्रदत्त पेंशन व्यवस्था समाप्त करके नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई, जो कि शेयर बाजार आधारित व्यवस्था है। कर्मचारी समाज लगातार इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। धरने को संबोधित करते हुए दिवाकर द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संयुक्त रूप से कहा कि देश व प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारी एवं शिक्षकों द्वारा 27 जून 2023 को लखनऊ में और 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आक्रोश व्यक्त किया गया, परंतु सरकार द्वारा अभी तक गंभीरता से न लेकर विरोधाभासी बयान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों व शिक्षकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज पूरे देश का केंद्रीय व राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक हड़ताल पर जाने से पूर्व भूख उपवास कर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। भारत सरकार को लगभग 10 वर्ष पूर्ण होने को है। कर्मचारी शिक्षकों की मांग पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली नहीं की गई, इसलिए पूरे प्रदेश के शिक्षक को हड़ताल पर जाने को बाध्य होना पड़ेगा। धरने को शशिकांत श्रीवास्तव, महिमा दत्त द्विवेदी, सुनील सिंह, एनबी सिंह, दिवाकर द्विवेदी, दीपेंद्र श्रीवास्तव, डीके सिंह आदि ने संबोधित किया। हमारे बीच दुनिया कर्मचारी संघ के अभी माल्यार्पण का स्वागत अभिनंदन करें। बहुत अच्छे वक्ता है, अभी इनकी बात तो सुनेंगे नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के। हमारे जो आज हम लोग ये उपवास का कार्यक्रम हमारा चौथा दिन है, आखिरी दिन है, और सरकार से जो हमारी मांग है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है। अगर सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो बाध्य होकर हम लोगों को संघर्ष पे जाना पड़ेगा। सरकार खूब अच्छी तरह समझ रही है कि हम लोग मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये बहुत कुटिलतापूर्वक जो है मामले को भरमाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अभी सरकार इस तैयारी में है कि राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद तुरंत जो है ये आचार संहिता लागू करके हम चुनाव में कूद जाए। लेकिन हम लोग का इतिहास रहा है 100 वर्ष का ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का, तो हम लोग
पीछा इस सरकार का छोड़ने वाले नहीं है और जो निर्वाचित सरकार आएगी उससे भी फिर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। कितने संगठनों का आपको यहाँ पे मिला है? कितने संगठन शामिल हुए हैं इसमें? केंद्र सरकार के सारे संगठन हैं, कर्मचारी संगठन, और राज्य सरकार के भी सारे लोग हैं। एक संगठन है अटेवा करके है कोई, वो लोग हमारे साथ नहीं है। उनका मैनिफेस्टो, उनका एजेंडा अलग है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो आम राज्य सरकार कर्मचारी और केंद्रीय सरकार कर्मचारी एकजुट है और इस लड़ाई को आर या पार की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या है आज? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हमारे एनजेसीए द्वारा इस बात के निर्देश जारी किए गए थे, हर मंडल मुख्यालय पे 4 दिन क्रमिक भूख उपवास रखा जाएगा। जिसके कारण वाराणसी में आज चौथे दिन हम अपने DLW कारखाने के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग क्रमिक उपवास रखेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं उन्हें जनवरी 4 से और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की गई है, जिसको चालू करने के लिए, बहाल करने के लिए हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। उसके कारण ये है कि सरकार द्वारा जो नई पेंशन योजना लाई गई है, वो पेंशन योजना कहीं से हमारे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र के कर्मचारी हैं, वो आच्छादित नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जनमानस को कि आज जहां लोग कहते हैं कि 76 साल सरकार 76 साल भारत को आज़ाद हुआ है, हर क्षेत्र को विकास किया गया है, लेकिन सन 82 से जो हमारी ये पेंशन व्यवस्था लागू की गई है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, वहाँ रिटायरमेंट के बाद जहाँ 50% पुरानी पेंशन व्यवस्था में OPS में दिया जाता है, वहीं पर आज इनकी नई पेंशन योजना में हमें कहीं 3% से लेकर के 7% तक ही कहीं किसी को स्वीकृत हो रहा है। ऐसे में ये 1200, 1500, 2000, 3000 पेंशन प्राप्त करके 60 वर्ष की अवस्था में उनके जीविकोपार्जन के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात सरकार द्वारा किया गया है, जिसको हम लोगों ने कहा है, सरकार से लगातार 10 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि नई पेंशन योजना को तत्काल बंद किया जाए और उसकी जगह पर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन ही वृद्धावस्था में बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। मांगे नहीं मांगी गई तो आप क्या करेंगे आगे? मांगी जाएंगी, ऐसा मुझे आश्वस्त है। हम लोग जानते हैं लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में सरकार को हर वर्ग याद दिलाता है, जिसको उन्होंने स्वीकार किया था, जो आश्वस्त किया था कि अगर वो चीज मांगे पूरी नहीं होती तो हम उसको पूरा करावे। इसके लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ, यदि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो पूरे भारत का कर्मचारी, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो, सब परिवार के साथ सरकार का विरोध करेंगे और इसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में इंडोर खेल प्रतियोगिता में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आनंद चंदोला खेल महोत्सव के 3 दिवसीय खेल महोत्सव के अंतर्गत दूसरे चरण में गुरुवार को मीडिया बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन विश्वनाथ सिंह दद्दू एवं दीनानाथ गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋतु गर्ग एवं डॉक्टर संजय गर्ग रहे। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। अतिथियों ने कैरम व टेबल टेनिस खेलकर खेल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि उदय राजगढ़िया भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विजयी पत्रकारों को पुरस्कार वितरण गणतंत्र दिवस पर किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अत्रि भारद्वाज, अरुण मिश्रा, सुभाष सिंह, विनय शंकर सिंह, अनु श्रीवास्तव, सूरज यादव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।
सब तो हो गया एक राउंड चल लीजिए, फोटो 2-4 में हो जाएगी ना भले। ये प्रतियोगिता है, देखिए पत्रकारों, काशी पत्रकार संघ, वाराणसी प्रेस क्लब मिल करके पिछले 36 सालों से क्रिकेट और इंडोर गेम ये प्रतियोगिता आयोजित करता रहा है। पिछले दिनों 7 दिनों तक क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सभी अखबारों के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया, सभी अखबारों के लोग शामिल हुए। लगभग 300 पत्रकार शामिल हुए। इंडोर गेम के तहत ये 3 दिन तक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें बैडमिंटन है, कैरम है, शतरंज है। यह खेल इसी प्राणकर भवन, स्मृति भवन में ही आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी। इसका समापन के बाद भी पुरस्कार वितरण, इस समापन के बाद जो भी खिलाड़ी जीते होंगे उनको 26 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा, जिसमें यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी लोग शामिल होंगे। उसी में उनको प्रतियोगिता में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। चाइनीज मंजे के बहिष्कार हेतु सुबह बनारस ने छात्राओं को शपथ ग्रहण कराई। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले आगामी पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए लोगों की जान पर बनाए और घायल कर रहे प्रतिबंधित जानलेवा चाइनीज मंजे के खिलाफ एक जनजागरूकता अभियान गुरुवार को भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में चलाया गया। इस मौके पर संस्था के सदस्यों ने छात्राओं को इस जानलेवा चाइनीज मंजे का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने हेतु जागरूक किया और उन्हें अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने को प्रेरित किया। इस मौके पर छात्राओं को चाइनीज मंजे के पूर्ण रूप से बहिष्कार हेतु शपथ ग्रहण कराई गई। इस मौके पर संस्था के समस्त सदस्य एवं बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं। आगामी पर्व मकर संक्रांति को देखते हुए, जो कि पतंगों का भी पर्व होता है, हम लोग आज मैदागिन के भैरवनाथ के वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं से यह अपील करने आए हैं। दशाश्वमेध घाट पर जरूरतमंदों में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत द्वारा कंबल वितरित किया गया। दशाश्वमेध घाट पर दिव्यांगों और जरूरतमंदों के बीच बुधवार की रात्रि में मां अन्नपूर्णा के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने अपने हाथों से कंबल का वितरण किया। महंत शंकरपुरी ने कहा कि सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को एक चादर भी ढंग की नहीं होती है। ठंड में कई लोगों की जान इस कारण से चली जाती है। इस ठंड में मनुष्य के जीवन में मानव सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा पुनीत कार्य करते हैं वे इंसानियत की मिसाल पेश करते हैं। मंदिर के प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि कंबल वितरण वर्ष 2003 में शुरू हुआ। इस वर्ष शीतलहरी को देखते हुए हजारों कंबल बांटे जाएंगे। पहले दिन दशाश्वमेध क्षेत्र में इसे बांटा गया है। ये वितरण प्रत्येक रात्रि में चिन्हित किए गए स्थानों पर किया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख रूप से संस्था के एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी ए जनार्दन धीरेन्द्र सिंह समेत मंदिर परिवार उपस्थित रहा और सहयोग में दशाश्वमेध मंडल अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इधर से कोई मत जाओ, साइड से हटो आगे से, हटो इधर डिस्टर्ब मत करो। पीछे से लाइन में लग के आइए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। जाओ, बहुत सा है, पीछे से जाओ। सभी को मिलेगा, बारी बारी से आइए, धक्का मुक्की मत। अन्नपूर्णा मठ मंदिर की तरफ से, काशी अन्नपूर्णा निक्षय ट्रस्ट की तरफ से ये कंबल बांटे जा रहे हैं। आज ये कंबल यहाँ बांटे जाएंगे। इसके बाद में कंबल कल जो है कैंट स्टेशन पे बांटे जाएंगे और परसों काशी स्टेशन पे और काशी स्टेशन पुल के नीचे और गंगा उस पार, और इसके बाद में राजा तालाब पर ये कंबल बांटे जाएंगे। ये हफ्ता भर ये कार्यक्रम चलेगा और आज से शुरू हुआ है। आज हमारे सहयोग में हमारे पांडे जी सीओ साहब एवं दशाश्वमेध साहब के एसओ, इस दशाश्वमेध और दशाश्वमेध चौकी के इंचार्ज, ये सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब लोग के सहयोग से ये काम आज हो रहा है और हम लोग बांट रहे हैं और लगे हुए हैं। लगभग 1000 का लक्ष्य है, जो लगभग आज 150 कंबल बांटे जा रहे हैं। इसके बाद कल बांटे जाएंगे, परसों बांटे जाएंगे, हफ्ता भर में ये कंबल बांटे। कायस्थ समाज द्वारा डॉक्टर संपूर्णानंद की 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर संपूर्णानंद की 54वीं पुण्यतिथि पर तेलियाबाग स्थित पार्क में लगे डॉक्टर संपूर्णानंद के मूर्ति स्थल पर कायस्थ सभा के लोग, सामाजिक संगठन, वरिष्ठ नागरिक, साहित्यकार,
कवि, लेखक, अधिवक्ता एवं महिलाओं तथा स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में माल्यार्पण कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर डॉ संपूर्णानंद जी अमर रहें, भारत माता की जय के नारे लगाए गए तथा कायस्थ समाज के लोगों द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की गई कि डॉ संपूर्णानंद की जयंती पर अवकाश एवं उनके आवास जालपा देवी रोड स्थित को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें ताकि समाज में अच्छा संदेश जा सके। साथ ही काशी के समस्त कायस्थ समाज के लोग एकजुट हों, एक मंच पर आएं व समाज के मुख्य धारा से जुड़े व लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि चुनाव का प्रतिशत बढ़ सके तथा प्रधानमंत्री से मांग की कि गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 20% किया जाए। इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करके कायस्थ युवा के लोगों को उन सभी को बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से तिलक राज कपूर, गंगा सहाय पांडे, विकास श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम 54वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय संपूर्णानंद जी का यहाँ मनाया जा रहा है और हम लोग सारे लोग एकत्र हैं आज, और बहुत हर्ष की विषय है कि हम सारे लोग यहाँ पर हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। इसलिए हम लोग इसकी पुण्यतिथि आज 18 बरस से 1 तारीख को जन्म शती और 10 तारीख को पुण्यतिथि हम मनाते हैं। बराबर 18 बरस हो गया। क्या संदेश दे रहे हैं इसके हम इसलिए संदेश दे रहे हैं कि सामने संस्कृत यूनिवर्सिटी है और जो है तमाम जो है उनके बनाए हुए स्टेडियम वगैरह सारे हैं, मगर कभी भी कोई भी बात जो है यहाँ तक वहाँ के कुलपति यहाँ आकर हम लोग का हौसला जो है बढ़ाते नहीं हैं और जो है शोषण करने का काम वहाँ से करते हैं। मैं इसकी निंदा घोर करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि 1 जनवरी को हमारी अवकाश घोषित करने की मांग है संपूर्णानंद जी के जन्म दिवस पर, और राष्ट्रीय जो है अवकाश जो है के साथ साथ हम स्मारक जो है जालपा देवी रोड पर घोषित करने की बात कर रहे हैं। हम तमाम मुद्दों को लेकर आज वर्षों से मांग कर रहे हैं। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई। मैं वर्तमान सरकार भाजपा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से और सदैव प्रधानमंत्री जी से और तमाम लोगों से हमारा निवेदन है कि सबका जो है अवकाश घोषित हो रहा है, मगर इनकी अवकाश 1 जनवरी को नहीं घोषित हो रहा। बहुत खेद की बात है, दुख की बात है। खासकर हम जैसे लोग जो हमेशा यहाँ 1 और 10 तारीख को मनाने के लिए एकत्र हो जाते हैं, मगर अफसोस है कभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि संपूर्णानंद की जयंती 1 तारीख को अवकाश होगी। खैर, इस बात का तो जो बात है ही है। आज इस नगर निगम के अंतर्गत ये पार्क है, इसकी इतनी दुर्दशा है माननीय पत्रकार महोदय कि आप देख रहे हैं, और हम लोग कई बार जाके पत्रक दिए हैं। आज जो है नए प्रशासक आ गए, पुलकित जो है ये अक्षत जो है वर्मा जी या कोई भी हो, नगर जो है नगर आयुक्त हैं और हमारे महापौर हैं अशोक तिवारी जी हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। बताइए, सब पार्क के बनने के लिए तमाम योजनाएं चालू हो रही हैं, पैसा आवंटित हो रहा है, मगर जो है इस तेलियाबाग पार्क जहां महान विभूति का जो है विराजमान है आज, उनका कोई ख्याल नहीं है, न पार्क का है। मेरा अनुरोध है नगर निगम और महापौर से, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत आता है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस पार्क को सुंदरीकरण बनावे जैसे अन्य पार्कों को बना रहे हैं। आज हम सारे लोग उनके बताए हुए मार्ग पर जो है संपूर्णानंद जी का चले, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती दिखाने ले जाने वाले व्हील चेयर चालकों को परिचय पत्र दिया गया। वृद्ध और दुर्बल लोगों को व्हील चेयर के माध्यम से बाबा दर्शन और गंगा आरती दिखाने ले जाने वाले व्हील चेयर चालकों को एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे द्वारा परिचय पत्र वितरित किया गया और उन सभी पर्यटकों से अच्छे व्यवहार की नसीहत दी गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष दशाश्वमेध वैद्यनाथ सिंह और मदनपुरा चौकी प्रभारी गौरव पांडे भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पश्चात श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। भक्तों को सुगमता पूर्वक दर्शन हो, इसके लिए व्हील चेयर से दर्शन और गंगा आरती देखने की सुविधा प्रदान की जाती है। इन व्हील चेयर चालकों को परिचय पत्र देते हुए आने वाले भक्तों से उत्तम व्यवहार किए जाने की बात कही गई, ताकि देश दुनिया से आने वाले भक्त काशी की अच्छी स्मृति लेकर जाएं। कोई शराब नहीं पिएगा, नशा नहीं करेगा और कहीं किसी को श्रद्धालु को या किसी जो बाहर से गेस्ट लोग आ रहे हैं अगर वो मिसगाइड देता है तो उसको मिसगाइड नहीं करोगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ आगे पता पूछ लो, पता आपको नहीं मालूम है यहाँ जाना चाहिए, अपने से नहीं बताओ, ठीक है। और यहाँ से काम करिए, सेवा के लिए शुरू किया गया है। जाइए। ये व्हील चेयर को कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी द्वारा एक नंबर इनको दिया गया था पहले, जिससे कस्टमर को ये आराम रहती थी कि जो उस पर श्रद्धालु वगैरह जाते थे वो नंबर नोट कर लेते थे। उससे उन्हें कोई अनाउंसमेंट कराना हो या कोई भी जानकारी करनी हो या कहीं पे उनका कोई श्रद्धालु मिस हो जाए तो वो हमारे अनाउंसिंग बूथ पर आकर अनाउंस करवा सकते थे। अब उसी के साथ में ये एक आई कार्ड इनके लिए बनाया गया है जो व्हील चेयर वाले हैं। इस पर इनका नाम, इनके पूरे परिवार का नाम, इनका मोबाइल नंबर और इनका जो व्हील चेयर जो इनके पास है उसका जो नंबर है वो इस पर पड़ा हुआ है। ये कार्ड प्रत्येक व्हील चेयर चलाने वाले चालक के लिए धारण करना अनिवार्य होगा। इसको देखकर भी जो हमारे श्रद्धालु या जो देश विदेश से यहाँ पर आ रहे बाबा का दर्शन करने, उनको ये आराम रहेगा कि ये व्हील चेयर वाला पुलिस के द्वारा दिया गया है या नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसमें उसको सुविधा रहेगी। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि काशी में जो भी श्रद्धालु आते हैं, अगर उनके परिवार में कोई असहाय, विकलांग या वृद्धजन है जो व्हील चेयर की सुविधा का उपभोग करना चाहते हैं, कृपया जब भी आप गुदौलिया या गिरजाघर से व्हील चेयर लें तो उस व्हील चेयर पर पड़े हुए नंबर को ज़रूर नोट कर लें, जिससे अगर कहीं वो आगे पीछे रह जाए आपका जो परिचित या परिवार का मेंबर, तो आप हमारे अनाउंसिंग बूथ पर आकर श्री कौशल कुमार मिश्रा जी से अनाउंस करवा सकें कि ये नंबर की हमसे जो व्हील चेयर है वो हमसे बिछड़ गई है या पीछे रह गई है। ये इसका लाभ होगा। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाने हेतु भाजपा द्वारा मलिन बस्ती में दिए बांटे गए। धर्मनगरी काशी में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर दीपोत्सव हेतु दिए वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। वाराणसी के प्रभारी व एमएलसी अरुण पाठक ने मलिन बस्ती में जाकर के वहां रहने वालों में दीप बांटे और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसे जलाते हुए दीपोत्सव मनाने के लिए अपील की। नहीं, पूरे बनारस में ये दिया भी है, दीप भी है, बाती भी है, तेल भी है। और 22 जनवरी 2024 की एक ऐसी तिथि है जो भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। 500 साल बाद हमारे आराध्य देव भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया है। आज हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे आराध्य देव भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वाराणसी के साथ साथ पूरे विश्व में लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। और मैं हम सब लोग उनको आमंत्रित करने के लिए कि 22 जनवरी का कार्यक्रम भी मनाएंगे। शिवरात्रि और दीपावली का एक साथ कार्यक्रम जो आपको देखने को मिलेगा वो 22 जनवरी को मिलने वाला है। और साथ ही साथ 22 जनवरी के बाद हमारी जो बहनें हैं, इनको अयोध्या में हम वाराणसी के लोग इनको वहाँ पे ले जाने का भी काम करने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग उनके बीच में इसकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हुए। कितने लोगों को बांटा आपने? ये कार्यक्रम चला रहेगा पूरे बनारस में बट रहा है, अभी तो 100-200 लोगों को तो बट ही रहा है पूरे सुबह से लेकर शाम तक। और एक ही नहीं, बहुत सारी संस्थाएं 100 प्रेरणा से आगे आकर इस पर आगे काम कर रहे हैं। एक बात सवाल उठता है कि पूरा देश इस उत्सव में शामिल हो रहा है, लेकिन विपक्ष इसमें शामिल नहीं हो रहा है, वजह क्या है? अब जो राम के हैं वो राम के पास है, और जिसका जैसा व्यवहार होगा भगवान राम उनके साथ वैसा ही न्याय भी करेंगे।
अभी चूंकि त्यौहार और उल्लास की बात है, इसलिए हम लोग भी पॉजिटिव और उल्लास की बात कर रहे हैं और सबको भगवान बुद्धि भी देंगे। कुछ लोगों ने मंदिर जाना शुरू कर दिया है, जनेऊ पहनना शुरू कर दिया है, जय श्री राम कहना शुरू कर दिया है। जल्दी वो भगवान राम के द्वार में भी दिखाई पड़ेंगे। सलाह तो हम लोग जिसको मानते हैं वही बुद्धि देते हैं। जय श्री राम। स्कॉन वाराणसी द्वारा अयोध्या में भगवान राम का स्वागत कार्यक्रम के तहत विविध अनुष्ठान किए जाएंगे। स्कॉन वाराणसी के सदस्यों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम अत्यंत हर्ष के साथ घोषित कर रहे हैं कि देशव्यापी उत्सव अयोध्या में भगवान राम का स्वागत, जो भगवान राम के दीर्घकालीन मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर मनाया जा रहा है। ये भव्य घटना हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को युवा पीढ़ी में जागरूकता फैलाने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं, जागरूकता अभियान और जीवंत उत्सवों के माध्यम से साझा करने का उद्देश्य रखती है। विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे कि निबंध लेखन, चित्रकला और क्विज जो भगवान राम के स्वागत विषय पर होगी, स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को एक वैज्ञानिक रूप में रुचिकर तरीके से सिखाने का उद्देश्य रखती है। सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी, जिनके विजेता को 22 जनवरी को स्कॉन वाराणसी में विशेष राम दिवस के दौरान घोषित किया जाएगा। इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और सभी कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण होंगे भगवान राम के दिव्य नामों के साथ लगातार 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन, कीर्तन टीम के साथ शोभा यात्रा जिसमें हजारों भक्तों की कीर्तन टीम तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर के रास्ते से निकलेगी। 51 प्रकार के फूलों से भगवान राम का अभिषेक, भगवान को 1008 प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की पूजा, सभी आगंतुक भक्तों को असीम प्रसाद वितरण आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। संक्षेप में बता दीजिए। बहुत संक्षेप में दरअसल हम लोग जो 22 जनवरी को देशव्यापी एक उल्लास है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में पधारेंगे और उनका मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। इसी मौके के अवसर पर हम चाहते हैं कि भगवान राम की जो शिक्षाएं हैं, उनका जो जीवन चरित्र है, ये बनारस और आसपास के लोगों में, खास करके युवा पीढ़ी में वैज्ञानिक तरीके से उन तक पहुँचाया जाए। और उसके लिए हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऑनलाइन तरीके से हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि एसे राइटिंग, क्विजेस, राइटिंग ऑफ नेम्स ऑफ लॉर्ड राम, पेंटिंग, और ये सभी कॉम्पिटिशन्स का जो थीम होगा वो होगा लॉर्ड राम का जीवन और उनका चरित्र। तो वास्तव में हम अपनी संस्कृति को, धरोहर को एक उत्सव के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, भगवान के अभिषेक के माध्यम से, भगवान को भोग लगा करके, भगवान के लिए 1000 से ज़्यादा दिए जला करके तो करेंगे ही, साथ में इस धरोहर का असली मतलब तब निकल कर के आएगा जब हम अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को हम अपने युवा पीढ़ी तक पहुंचा पाएँ। और यही हमारे प्रोग्राम का थीम है कि हम युवा पीढ़ी तक, बच्चों तक, छात्र छात्राओं तक भगवान राम के जीवन और उनके चरित्र का आस्वादन उनको करवाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाए उसका? यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रोजी बताएंगे कि 21 जनवरी से 22 जनवरी के बीच, 21 जनवरी 8 बजे शाम से लेकर के 22 जनवरी 8 बजे शाम तक 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा होगा, उनके जीवन चरित्र पर आधारित, जो करेंगे श्रीमान अपुल गोपाल प्रभु जी। कथा के बाद 10 बजे भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकलेगी, जो तुलसी मानस और संकट मोचन मंदिर के रास्ते से लौट करके आएगी, जिसमें हजारों भक्त भगवान राम के नाम का कीर्तन करते हुए साथ में चलेंगे। फिर लगभग 12 बजे के बाद भगवान राम का कीर्तन तो चालू रहेगा ही, अनवरत प्रसाद वितरण होता रहेगा 22 जनवरी को पूरा। जितने भी भोग लगाने की बात कर रहे हैं, 1008 तरीके के खाद्य पदार्थों से भगवान रामचंद्र जी का भोग लगाया जाएगा और 51 प्रकार के फूलों से अभिषेक किया जाएगा। दीपोत्सव की तैयारी है, पूरे देश में दीपोत्सव की तैयारी है। ऐसे में अपने इस्कॉन मंदिर पे दीपोत्सव होगा, कितने दिवस में होगा, कौन सा दिया? गाय के गोबर। इसमें एक्चुअली हमने अलग अलग तरीके से दीपोत्सव मनाने की तैयारी की है।
जैसे प्रथमतः तो गौ माता को हम लोग जो है पूजनीय हैं, तो उसमें गौ माता के गोबर से बनाए गए दिए जो 1100 दिए रहेंगे, उसके साथ साथ मिट्टी के दिए रहेंगे, उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनसे भी कुछ दिए जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग मटेरियल से बनवाए गए हैं। लगभग टोटल मिलाए जाए तो 51,000 दिए पूरे मंदिर परिसर को सजा करने के लिए हम लोग यहाँ पर उस दिन जलाने की योजना बनाई गई। दुनिया भर में इस्कॉन के मंदिर हैं, इस्कॉन के अंदर ऐसे में दुनिया भर में किस तरह की तैयारियां हैं इस्कॉन की तरफ से, क्योंकि हम वाराणसी में आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम आपसे एक मैसेज चाहेंगे कि उनके सभी मंदिरों में भगवान रामचंद्र जी का जो अयोध्या में स्वागत है, इस थीम पर तैयारियां की जा रही है और बड़े स्तर पर फेस्टिवल्स मनाया जा रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को, छात्र छात्रा, युवा, बुजुर्ग, वयस्क, हर वर्ग के लोगों को अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से उनको एंगेज किया जा रहा है, ताकि जब वो खुद उत्सव में अपना योगदान करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब उनके अंदर जो है भगवान राम के प्रति एक चेतना आएगी। साथ में विश्व के जितने इस्कॉन मंदिर हैं, उन सभी इस्कॉन मंदिर से वॉलंटियर अयोध्या जा चुके हैं और वहाँ पर अपना सेवा स्टार्ट कर चुके हैं। वहाँ पर वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, वहाँ पर वो किताब का वितरण कर रहे हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका वितरण कर रहे हैं, और भगवान राम के जीवन चरित्र से जो रिलेटेड है उसकी शिक्षाएँ वहाँ पर दे रहे हैं। वो अयोध्या टीम पहुँच चुकी है, काफ़ी सारे भक्त वहाँ पर हैं। थैंक यू। गंगा की लहरों पर काशी के नाविक द्वारा गाए जा रहे राम भजन को पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, जिसको लेकर के देश के साथ ही विदेशों में भी गजब का उत्साह है। इस उत्साह के बीच काशी के केवट का अनोखा अंदाज सामने आया है। गंगा की लहरों पर वाराणसी के भूमि निषाद प्रभु श्री राम के भजन गुनगुना रहे हैं, जिसके बोल पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। बताते चले कि भूमि निषाद वाराणसी के निषादराज घाट पर रहते हैं और नाव चलाकर अपना परिवार चलाते हैं। भूमि की सबसे खास बात यह है कि जब भी पर्यटक इनकी नाव से काशी के घाटों की खूबसूरती को निहारते हैं, तो भूमि उसमें संगीत का तड़का लगाकर उनके लिए इस पल को यादगार बनाते हैं। और अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले भूमि का नया अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। बनारसी अंदाज में भूमि इन दिनों काशी आने वाले पर्यटकों को राम जी का भजन सुना रहे हैं और गंगा की सैर कराने के साथ उन्हें अयोध्या जाने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। भूमि के इस अनोखे प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है और उनका गाना भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। राम के भरोसे सारा दुनिया चलेला हो, राम के भरोसे सारा दुनिया चलेला, हमहू चलीला राम तोहरे भरोसे हो, राम के दया से, राम के दया से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रमिक भूख उपवास के अंतिम दिन बरेका में जुटे कर्मियों ने जोरदार दिया धरना। आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में इंडोर खेल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। चाइनीज मंजे के बहिष्कार हेतु सुबह बनारस क्लब ने छात्राओं को दिलाई शपथ। और दशाश्वमेध घाट पर जरूरतमंदों में अन्नपूर्णा मंदिर के महंत द्वारा कंबल का हुआ वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।